वेलकम बैक। बेलगाम इन्फ्लुएंसर कैसे लगेगा फिल्टर चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि चीन में पिछले अक्टूबर एक कानून आया था कि अगर डिग्री है तो ही जाके आप ज्ञान दोगे। नो डिग्री नो पोस्ट। आप किसी तरह का फाइनेंशियल ज्ञान, किसी तरह का मेडिकल ज्ञान, किसी तरह का ऐसा ज्ञान जिससे सीधे किसी को इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंसर के नाम पे नहीं दे सकते। उसके लिए एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इस वक्त चर्चा में इसलिए क्योंकि चाइना में इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हार्शली हो रहा है, लोगों पे जुर्माने लग रहे हैं या फिर वहाँ के अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, और इसलिए अब ये चर्चा में आ गया। और इसी से बात उठी कि भारत में भी तो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कितना फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है, उसको कैसे देखा जाए। चीन का मॉडल, दूसरे देशों के मॉडल, इस पर हो रही है चर्चा। ब्रेक से पहले बात हुई बहुत कुछ कि क्या क्या हो रहा है, अब उसके कुछ समाधानों की तरफ क्विक आंसर अपने मेहमानों से चाहूंगा। मयंक भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, उन्होंने एक अलग तरीके की अप्रोच अपनाई कि भाई ये मेटा पे या गूगल पे न्यूज़ आ जाती है, लेकिन जो लोग न्यूज़ बनाने वाले ओरिजिनल लोग हैं, जो पत्रकार संस्थाएं हैं या न्यूज़ कंपनीज हैं, आप उनको पे कीजिए क्योंकि वो तो न्यूज़ बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से उठा के वायरल किया इधर और आपने उस पर लाखों कमाए छापे, ये नहीं चलेगा। ऐसे अलग अलग देश अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इंडिया में अब देखिए, अगर इन्फ्लुएंसर्स पे फसाई सेबी ने एक हद तक थोड़ा रेगुलेशन लाने की कोशिश की, एससीबी है और भी संस्थाएं, लेकिन कंसोलिडेटेड वे में कुछ नहीं है, पेट्स एंड पीसेस में चल रहा है। क्या ये काम करेगा या हमें भी एक पुख्ता एक नए कानून या एक नए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी जरूरत है? नहीं तो ये चीज हाथ से निकल जाएगी। एब्सोल्युटली जरूरत है विपिन। देखिए, अभी तक हमारा जो फोकस है ना, वो फोकस मोस्टली ये रहा है कि अगर हम फ्लैग करती है गवर्नमेंट कोई कंटेंट, तो दैट कंटेंट हैज टू बी टेकन डाउन बाय द प्लेटफॉर्म। हमें चाइना नहीं बनना है, हमें चाइना को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, को सेंसरशिप नहीं बनाना है। बिल्कुल हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बट रेगुलेशन में ये लाना बहुत जरूरी है कि जो भी कोई बात कर रहा है और अगर अथॉरिटी देना चाहता है किसी बात पे, तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी ए मिनिमम लेयर ऑफ डिस्क्लोजर। उसको ये बताना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर को कि मेरी इस बात को अथॉरिटेटिव करने के लिए मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं किसी पेड प्रमोशन की वजह से ये बात कर रहा हूं, और जो बातें मैं कर रहा हूं उसका साइटेशन क्या है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन है जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए। सेकंड इज एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी जिस पे आज बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टू गिव टियर्ड क्रेडिबिलिटी टू द एक्सपर्ट्स। देखिए, अगर कोई एक्सपर्ट है और वो कैटेगराइज्ड है दैट समबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन अ सर्टेन टॉपिक एंड देयर कैन बी एजुकेशन स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, देन देयर शुड बी ऑब्वियसली द एल्गोरिदम शुड वर्क कि उसको ज्यादा रीच मिले, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसकी बात लोग सुन सकें और जान सकें। बट और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या जिसकी क्रेडेंशियल नहीं है, जो बिना क्रेडेंशियल्स के मिस इन्फॉर्मेशन को पेडल कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स पे भी ये दारोमदार होना चाहिए हमारी रेगुलेशंस में, दैट दे रिस्ट्रिक्ट द स्कोप एंड दे रिस्ट्रिक्ट द वे एल्गोरिदम पुशेस देयर कंटेंट। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक प्लेटफॉर्म की लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, अनलाइक चाइना जहां कहते हैं यू हैव एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आई से जहां पे फोर्सिएबल हार्म है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली सारे प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर डिफेंस लेते हैं कि देखिए हम तो सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, बनाने वाले की आप बता दीजिए हम हटा देंगे। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। जिस तरह से लाइक माय ब्रदर आल्सो सेड, जिस तरीके से पेडलिंग हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन की, फोर्सिएबल हार्म को एटलीस्ट रेगुलेट करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म को। एंड इफ दे आर फीलिंग कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो रही है, वायरल हो रही है, दे विल हैव टू curtail this through their own algorithms and they are capable of doing it. और अगर उन्हें लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से कोई मोनेटाइज कर रहा है प्लेटफॉर्म को भी और अपने आप को, then for sure this liability has to be stricter. नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये वायरल वाली चीज का भी कोई इलाज होना चाहिए, क्योंकि लोग वायरल के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी हो के, अभी 3-5 बच्चे टंकी पे चढ़े, वो आपने खबर सुनी होगी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, सीढ़ी टूट गई, 2 बच्चों की जान भी चली गई उसमें, जस्ट बिकॉज टू मेक अ रील। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक डाउन साइड है कि वायरल होना है, कुछ ऐसा करके दिखा देना है ताकि रातों रात चमक जाए, उसमें जान का खतरा, इसका खतरा, उसका खतरा। और ओवरऑल जतिन भाई, आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर तो इसका एक पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, सोशल मीडिया इकोसिस्टम का, लेकिन ये अच्छा करने की बजाय ना ज्यादा हार्म करने लग गया सोसाइटी को अलग अलग तरीकों से?
नहीं, इसमें जो एक चाइना वाला एंगल है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम तो चाइना के हर जगह एक तरह से हम क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेड पॉलिसीज को लेके, मगर दो तीन चाइना ने अच्छे काम किए हैं। पहला काम उन्होंने ये करा कि जो पबजी जैसे गेम थे, उन्होंने कहा कि जो भी एडिक्टिव गेम हमको लग रहा है वो कोई भी बच्चा 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाएगा, इसके लिए आपको इनबिल्ट ऐप के अंदर फीचर बनाना होगा। इसमें कोई गलत कदम नहीं था। चाइना अपनी सरकार के प्रति किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज्यादा संजीदा है। वो सेंसरशिप करते हैं, नहीं करने देते, मगर अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। जैसे ये जो इन्फ्लुएंसर का पैंडेमिक वाली बात है, ये सबको दिख रहा था, हम सबने इसके सामने आंखें मूंद रखी थी। अरे आप वो छोड़िए, मैं बताऊं आपको, इतने जो आपने बताया, मैं आज बोलना नहीं चाह रहा इस बात को, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई जेंडर बायस इसके अंदर नहीं है, वो वेस्टर्न वाइट स्किन लड़कियों का अकाउंट्स आप दिखाएंगे, उनकी प्रोफाइल पे एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल होगा कि वो एकदम बिलियनर एक विला में रह रहे हैं, उनके पास फरारी है, गाड़ियां हैं, बायो में लिखा होगा स्टॉक ट्रेडर एंड फॉर टिप सब्सक्राइब, और वो आपको $500 का $10 का इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन है। अब वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो आप कहना नहीं चाह रहे थे विपिन भाई, वो एक तरह से एक सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा है। उसकी आड़ में स्टॉक ट्रेडिंग के टिप्स दिए जाते हैं। सबको पता है स्टॉक ट्रेडिंग के टिप कोई फॉलो करने नहीं वाला। ये कवर है, ये धोखाधड़ी है। तो हाँ, एक तो हमको इससे बचना है। दूसरा, उसके बाद ये सारे लोग उनको बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उससे हजारों लाखों लोगों का हार्म हो रहा है। अब सेबी ने क्या किया, जो उन्होंने रेगुलेशन निकाला कि खाली हमारे जो ऑथोराइज्ड जो सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं, खाली वही स्टॉक एडवाइस दे पाएंगे। तो कोशिश तो अच्छी उन्होंने करी, मगर 3 महीने के अंदर नया बदलाव क्या है, अब आपको उन व्यक्तियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो आप एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान अब प्यूनिटिव पनिशमेंट से नहीं होगा। आपको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में जाते हुए एक तरह से आपको, जो हमारे मित्र कहते हैं, फोर्सिएबल हार्म को आपको रोकने के लिए आपको एक सख्त रेगुलेशन लाना होगा, और वो रेगुलेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फोर्स करना होगा। आप इंडिविजुअल बंदों के ऊपर उनको मॉनिटर करके पनिश करके आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के, चूंकि समय अब मेरा समाप्त होने आ गया, एक पुख्ता कानून, एक पुख्ता रेगुलेशन की जरूरत इसमें चाहिए ही चाहिए। आज तो जितनी बात की शुरुआत हुई है, लेकिन इस बहस को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये दिन दोना रात चुगना, और अब विद द एंट्री ऑफ एआई सारी सीमाएं ही टूट गई हैं। आप किसको पनिश करेंगे, कैसे पनिश करेंगे, क्योंकि अब तो वहां से इंसान भी हट गया। और ऐसे एआई अकाउंट जिसमें आपको लग रहा है कि आप इंसान को फॉलो कर रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बन गए, सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं पेड, और वहां कोई असली इंसान बैठा ही नहीं है, और अल्टीमेटली वो सलाह भी किसी काम की नहीं है जो वहां से आ रही है। बहुत शुक्रिया मयंक भाई, जितेंद्र भाई। आज चर्चा की शुरुआत है, आगे भी आप दोनों को आमंत्रित करते रहेंगे और इस बातचीत को और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, नीड ऑफ द टाइम इज, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत काम का है, एक एक्सप्रेशन है, एक वॉइस है, और बहुत सारी अच्छी चीजें, लेकिन उसकी आड़ में जो इतना गलत धंधा फैल गया है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।